यस, हाय ब्यूटीफुल सोल्स, आई होप यू ऑल आर गुड एंड सभी पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं वो वेलकम करती हूँ आपका अपने इस चैनल टैरो गार्डन 62 पे, जहाँ पे आपको टैरो रिलेटेड नॉलेज मिलती है एंड हम टैरो रीडिंग्स करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि पिछली वीडियो हमारी एस ऑफ वॉन्ड्स के बारे में थी, जिसमें हमने 6 से 10 ऑफ वॉन्ड्स किए थे। हमारा वॉन्ड्स कार्ड उसके साथ कंप्लीट हो गया। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी फ्री टैरो प्रोफेशनल कोर्स की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमारे ऑलरेडी मेजर काना एंड बाकी सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रोफेशनली के अंडर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं सब हमारे कवर हो चुके हैं। मेजर कानास हमारे कवर हो चुके हैं एंड हमने माइनर काना स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें वॉन्ड्स कार्ड हमारे जो है वॉन्ड्स कार्ड सब कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम सोर्स का जो सूट है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। किसी का अगर पिछला वॉन्ड्स आपने कंप्लीट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हो। ओके, चलिए जी, आज हम सोर्स स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सो देखिए, सोर्स सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं आपके एयर एलिमेंट को। ओके, एयर एलिमेंट, एंड इसमें जो जॉडिक साइंस है दैट इज जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये जॉडिक साइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि सोर्स आपको बताते क्या हैं। तो जब भी आपकी रीडिंग में ज़्यादातर सोर्स कार्ड्स आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा सोर्स एनर्जी है, तो सोर्स एनर्जी इज जनरली टॉक अबाउट इंटेलिजेंसी, योर लॉजिकल थिंकिंग, योर लॉजिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच और कम्युनिकेशन। सो जब भी सोर्स आपकी रीडिंग में आएंगे, आपको प्रैक्टिकल थिंकिंग मतलब प्रैक्टिकल होकर, लॉजिकल होकर डिसीजंस लेने हैं, ना कि इमोशन से, राइट। तो ये आपका प्रैक्टिकलिटी अप्रोच को बताता है कि आपको इंटेलिजेंसी से फैसले लेने हैं, इंटेलिजेंट होकर काम करना है, ओके, एंड फोकस्ड रहकर काम करना है। प्लस अपने कम्युनिकेशन पे ज़रूर आप ध्यान दें, बिकॉज कुछ एनर्जी स्पोर्ट्स कार्ड में ऐसे आएंगी जहाँ पे कम्युनिकेशन से ही बात बिगड़ सकती है और बात बन सकती है, राइट। तो कम्युनिकेशन ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो जब भी सोर्स कार्ड आए, आपको ये ध्यान रखना है कि इंटेलिजेंसी, लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल अप्रोच, प्रैक्टिकलिटी एंड कम्युनिकेशन के ऊपर वो बात कर रहे हैं, ओके। बाकी हम डीप डिटेल में जानते हैं एक एक कार्ड को। चलिए हम देखते हैं। आज इस वीडियो में हम 5 सोर्स तक कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं, बिकॉज ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो लोग स्किप करते हैं, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी मिस हो जाएगी। एंड जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत से टैरोरिस्ट एक्सपीरियंस है वो 10,000 20,000 इतना फीस लेते हैं, बट आपको मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ा रही हूँ और दिल से पढ़ा रही हूँ। तो प्लीज़ एज एनर्जी चेंज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूला करिए, ओके। एंड कमेंट ज़रूर करें, मुझे बताएं कौन सा कार्ड आपको बहुत अच्छे से समझ आया या किस कार्ड में आपने न्यू चीज़ सीखी। तो जो ऑलरेडी टैरो रीडर्स हैं उनके भी मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं, इवन व्हाट्सएप पे भी, कि बहुत कुछ नया सीख रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर पेइंग ग्रेटिट्यूड। तो कमेंट ज़रूर करा करें, थैंक यू सो मच। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स से। सो चलिए ब्यूटीफुल सोल्स, हम बढ़ते हैं आज एस ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड की तरफ। तो जैसे कि आप एस ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड में सबसे पहले देख रहे हैं कि एक हैंड आ रहा है जो कि यूनिवर्सल हैंड है। तो यूनिवर्स आपको दे रही है, क्या दे रही है आपको? कम्युनिकेशन के लिए बोल रही है, क्योंकि स्वॉर्ड है तो आपको कम्युनिकेशन के लिए बोल रही है, आपको इंटेलिजेंसी वाला डिसीजन लेने को बोल रही है, ठीक है। एंड उसके ऊपर देखिए क्राउन है, ये ऑलिव है, ओके। ये ऑलिव की जो है जो ब्रांचेस आप देख रहे हैं, जो ऑलिव प्लांट है ये सिर्फ ऑस्पिशियस चीज़ों में ही यूज़ किया जाता था, जहाँ पे मतलब मोस्टली ग्रीक कल्चर और अदर कल्चर्स में ऑलिव को जो रूट है या उसके लीव्स हैं, ठीक है, वो अपने घरों के बाहर जो है लोग बांधते, सो दैट ऑस्पिशियस जो है उनके घर में अच्छे अच्छे मौके आते रहें, खुशियाँ आते रहें, ठीक है। तो ये खुशियों की बात कर रहा है, प्लस ये ग्रोथ की भी बात कर रहा है, ठीक है। क्राउन इज़ देयर मीन्स अथॉरिटी, आप अथॉरिटी के साथ जो है डिसीजंस लें, आपके पास पूरी पावर है, एक लीडरशिप क्वालिटी है आप में। तो इस वक्त पूरा आप मतलब लीडरशिप फॉर्म में आ जाइए और किसी पे ना डिपेंड करते हुए खुद अपने लिए जो है अपनी लाइफ के लिए फैसले लीजिए, ठीक है। ये आपको कार्ड बताता है कि डिसीज़न लो, खड़े हो जाओ और प्रैक्टिकलिटी के साथ फैसले लो, इमोशन के साथ मत फैसले लो, ठीक है। पीछे माउंटेन्स है, दैट मीन्स चैलेंजिंग जो है आपका, ठीक है, चैलेंजिंग फेस चल रहा है थोड़ा सा, ओके। और स्काई भी जो है बिल्कुल क्लियर है, जहाँ से और नीचे स्काई क्लियर है, बट यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं, ठीक है, दैट मीन्स लिटिल भी चैलेंजेस हैं। कुछ चैलेंजेस शायद आप ओवरकम कर चुके हो, ठीक है, बट कुछ चैलेंजेस जो हैं वो अभी भी हैं, ओके।
एंड ये जो इस साइड है दिस इज़ ऑलिव रूट एंड दिस इज़ लॉरल ब्रेथ। लॉरल ब्रेथ मैंने आपको 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड में भी बताया था पूरे डिटेल के साथ, तो आप 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड में दोबारा से देख सकते हैं। तो ये हमारा एलिमेंट जो है ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी अपने एलिमेंट्स कीवर्ड्स जान लिए हैं, अभी मैं आपको बताती हूँ रीडिंग्स कैसे करनी है। सो करियर वाइज देखिए, आपको डिसीजन लेना चाहिए, जो भी आप डिसीजन लेना जा रहे हैं कम्युनिकेशन पे ध्यान रखें। अगर किसी एडवाइस ले सकते हैं तो अदरवाइज प्रैक्टिकली कोच से पूरा प्रैक्टिकली होकर आप फैसले लें, ठीक है, इंटेलिजेंसी होकर। एंड आपकी मेंटल स्ट्रेंथ जो है इस पर स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब अगर आप बहुत ही लो फील कर रहे हैं तो कोई फैसला मत लो, बट अगर आप मेंटली स्ट्रांग फील कर रहे हैं तो आप ये डिसीजन जो है ले सकते हो, ठीक है। ग्रोथ ज़रूर होगी डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे ऑलिव है, लॉरल ब्रेथ है, दैट मीन्स आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा करियर में, ठीक है। बिजनेस में, करियर में सक्सेस ज़रूर मिलेगा, 100% मिलेगा। तो येस, आप बिजनेस कर सकते हो, करियर में आगे बढ़ सकते हो, अब्रॉड जाओगे, वीज़ा आएगा, ओके। वट एवर द क्वेश्चन इज आंसर विल बी येस, ओके। एंड लव रिलेशनशिप पे एक न्यू बिगिनिंग होने जा रही है आपकी लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में एक क्लैरिटी आने वाली है, ठीक है। आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, आप में क्लैरिटी बढ़ेगी दोनों में, ठीक है। कुछ भी चीज़ें क्लियर आपको नहीं थे, एक दूसरे के थॉट्स क्लियर नहीं थे, वो क्लियर होंगे, ओके। अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं हमारे पार्टनर कैसे होंगे, तो आपको समझने वाले होंगे, आपको अंडरस्टैंड करने वाले होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, लॉजिकल होंगे, ठीक है। बट क्लैरिटी के साथ आपसे बात करेंगे, आपके रिश्ते में एक क्लैरिटी रहेगी, ठीक है, ओके। एंड ये भी हो सकता है कि आप कुछ न्यू प्लानिंग यूनिवर्स आपके लिए कर रही है, एंड ये जो न्यू प्लानिंग है ये आपके लिए बहुत अच्छी ही होगी, ठीक है। तो जो भी फैसला लें वो अपने माइंड से लॉजिकल होकर लें, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन का ध्यान रखें। तो अगर आपका इंटरव्यू होने जा रहा है कहीं, तो कम्युनिकेशन पे अगर ध्यान रखेंगे तो इंटरव्यू क्लियर हो सकता है। कम्युनिकेशन पे अगर आपको कोई भी ध्यान नहीं है तो आप फिर ये जो है आपके जो अपॉर्चुनिटी है वो चूक सकता है आप यहाँ से। सो दिस इज़ अबाउट एस ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी हम नेक्स्ट कार्ड करने जा रहे हैं, दैट इज़ टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टू ऑफ स्वॉर्ड्स में आप देखेंगे एक लेडी है जिसने पट्टी बंधी हुई है आँखों पे, एंड 2 स्वॉर्ड्स हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। एंड वो आराम से जो है बेंच पे बैठी है। पीछे जो सी है वो उसके इमोशंस की बात कर रहा है, जो कि अनसेटल्ड सी है ना। और पीछे मून है, मून का आप देख रहे हैं कि फेस अपर की तरफ नहीं है, लोअर की तरफ है। दैट मीन्स मून की जो एनर्जीज़ हैं वो हमें इस कार्ड से पता चलती है कि इस इंसान की एनर्जीज़ हैं काफ़ी लोअर हैं, कुछ सैड है इंसान, ठीक है, किसी चीज़ को मिस कर रहा है, ओके। तो इस कार्ड में आप देखेंगे सबसे पहले जो इंसान जो वो क्रॉस किया हुआ है ना, मतलब और ब्लाइंड फोल्ड है, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या है कि बहुत सारी चीज़ें ना इसके सामने है, बहुत सारे ट्रूथ इसके सामने है, बट ये उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, ठीक है। इसने आंखों पे पट्टी किसी और ने नहीं बांधी, क्योंकि यहाँ पे कोई और इंसान दिख रहा है आपको, कोई नहीं है ना। बट इस इंसान के इमोशंस ही इतने लोअर हैं, इंट्यूशन ही इतनी लोअर हो गई है कि इसको अंदर से पता है कि 2 चीज़ें मेरे सामने हैं, 2 इम्पॉर्टेंट पर्सन या 2 इम्पॉर्टेंट सिचुएशन, 2 इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़, बट फिर भी ये एक को चूज़ नहीं करना चाहता है, ठीक है। द इशू इज़ इस चीज़ को ये दोनों चाहिए, बट इसको अंदर से पता है कि कौन सी चीज़ मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके। तो ऐसा नहीं है कि इस इंसान को क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी है इसको, बिकॉज सोर्स आर देयर, तो ही हैव क्लैरिटी, बट फिर भी वो एक चीज़ चूज़ नहीं कर पा रहा है, ओके। बिकॉज एक चीज़ उसके इमोशंस को सही कह रही है और एक चीज़ उसके माइंड को सही कह रही है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको वो चीज़ करनी है, अपने इमोशंस पे ज़रूर वर्क करना है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल इमोशनलेस होकर आप काम करोगे, ठीक है। अपनी इंट्यूशन के ज़रूर सुनना है, बट फॉलो वही करना है जो आपको अंदर से लग रहा है कि हाँ मैं फॉलो करूँ, एंड प्रैक्टिकली भी जो आपको लग रहा है कि येस पॉसिबल है, मैं ये आसानी से कर सकता हूँ, ठीक है। मोस्टली इस केस में क्योंकि उसने क्रॉस करके रखे हैं, दैट मीन्स नो कंटेक्ट सिचुएशन। यहाँ पे जो है क्लाइंट का कोई कंटेक्ट नहीं है, एंड अभी वो करना भी नहीं चाहता है, क्योंकि अभी तो उसको खुद को ही उसके माइंड में क्लैरिटी नहीं है कि आपसे वो बात करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है, ठीक है। तो अभी वो जो है सैड एटमॉस्फेयर में है, क्योंकि मून उल्टा है तो सैड एटमॉस्फेयर में है। वाटर जो पीछे इमोशंस है वो अनसेटल्ड है, दैट मीन्स अनसेटल्ड इमोशंस हैं। ये अपने खुद के इमोशंस को इग्नोर कर रहा है, ट्रुथ को डिनाई कर रहा है। तो ट्रुथ इसके ऑलरेडी सामने है, बट ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। प्लस ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो 2 मतलब इनसिक्योरिटी भी है, कन्फ्यूजन्स भी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंसान कंफ्यूज है, इसके सामने ट्रुथ तो है, बट ये एक चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, ओके। तो कहीं ना कहीं देखिए दोनों चीज़ इसके लिए इंपॉर्टेंट है, बट लॉजिकली इंपॉर्टेंट है। इमोशनली इसको अंदर से ऑलरेडी पता है कि कौन सी चीज़ मेरे लिए ज़्यादा प्रियोरिटी वाली है,
ठीक है। बट स्टिल वैसी सिचुएशन में है क्योंकि उसको ट्रस्ट इश्यूज भी हो रखे हैं, उसकी एनर्जी भी लोअर हैं, वाइब्रेशंस भी लोअर हैं, ब्लाइंड फोल्ड उसने कर रखा है, ठीक है। दैट मीन्स ट्रस्ट इश्यूज भी उसको हैं एंड उसकी एनर्जी काफ़ी लोअर है, अपसेट है इंसान, ठीक है। तो अपसेट वाली एनर्जीज है, दैट्स वाई वो कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले पा रहा है, ठीक है। एंड रिलेशनशिप में भी इसने कहीं ना कहीं कट ऑफ कर लिया है, अभी इसका कोई इरादा नहीं है इस रिलेशनशिप में मूव फॉरवर्ड होने का या बैक होने का। अभी उसने बस सिर्फ आपको ब्लॉक कर दिया या नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया है, तो अभी इसका कोई इरादा नहीं है, ठीक है। कोई भी एक्शन अभी ये नहीं लेना चाहता है। सो करियर वाइज मैं बात करूँ तो ये यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने चाहिए जो आपको इमोशनली लगता है कि मेरे बिल्कुल सही हैं एंड प्रैक्टिकली भी आपको लगता है कि मुझे फैसला लेना चाहिए, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये इंसान बेचैनी में है क्योंकि ये फैसला नहीं ले पा रहा है, ठीक है। तो आप इंसान को, क्लाइंट को गाइड करो कि वो डिसीजन ज़रूर है, क्योंकि वो जब भी फैसला लेंगे ना तब उनकी ये बेचैनी जो है वो ख़त्म होगी, ठीक है। एंड इस इंसान को ट्रस्ट करना चाहिए सबसे पहले खुद पे कि जो भी फैसला लेगा वो सही से लेगा, ठीक है। एंड जस्ट गो विद द फ्लो, ये इनको गाइडेंस दे कि फैसला लें एंड जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। लव रिलेशनशिप टाइम में आप थोड़ा सा टेम्परेरी टाइम के लिए विड्रॉ कर लें, ठीक है, बिकॉज तभी आप थोड़ा सा अपने आप को टाइम दे पाएंगे, बेचैनी आपकी ख़त्म हो जाएगी और कोई ना कोई फैसला आप ले पाएंगे, ठीक है। तो टेम्परेरली विड्रॉ कर लीजिए रिलेशनशिप से, ओके। एंड ये देखिए कि कौन सी चीज़ आपको डरा रही है, पास्ट की कोई भी चीज़ है तो उसको फेस करेंगे, फिर ही चैलेंज करना पड़ेगा। बट ऐसे अगर आप पट्टी बांध के बैठ जाएंगे, आप कहेंगे सब ठीक हो जाएगा, तो सब अपने आप ठीक नहीं होगा। यू हैव टू टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, ठीक है। एंड अदर गाइडेंस इज दैट गेट क्लैरिटी, ठीक है। क्लैरिटी लीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए, भले ही आप 1 महीने का 2 महीने का टाइम लीजिए, बट क्लैरिटी लीजिए कि आपको इस रिश्ते में रहना है या नहीं करना है, इस इंसान से कमिटमेंट देनी है इस इंसान को या नहीं देनी है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। नाउ वो गो टू विद 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, अगर आप टैरो कार्ड रीडर नहीं हैं तभी भी ये कार्ड सबको मतलब देख के ही समझ आता है कि क्या हो रहा है ना। जैसे कि दिल चीर गया इसका, और सिर्फ एक स्वॉर्ड नहीं है, 3 स्वॉर्ड्स हैं टोटल, ठीक है। पहले सीधी बजी, इसके जो स्वॉर्ड है पहले सीधी लगी और फिर जो 2 साइड्स पे हैं, पीछे क्लाउड्स दिख रहे हैं और क्लाउड से ये पीछे जो है रेनफॉल हो रही है, ठीक है। दैट मीन्स ये बिल्कुल वही चीज़ है कि ऐसा नहीं कि अगर आपका दिल टूटा है, ऑफ कोर्स ये जो मैं आपको कीवर्ड्स इसके बता देती हूँ, हार्ट ब्रेक है, बिट्रेयल है, चीटिंग है, ब्रेकअप है, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ या अनरिजॉल्व्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और थर्ड पर्सन की वजह से, ये थर्ड पार्टी का ही ज़्यादातर एनर्जी इसमें आती है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इंटरफेरेंस से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे तो 2 लोगों के रिश्ते में पति पत्नी में कोई तीसरा आ रहा है, या फिर आप बोल लीजिए कि वो तीसरा जो है कोई फैमिली या कोई फ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है थर्ड पर्सन की, मतलब ये इंसान जो 2 हैं ये ऐसे ही नहीं लड़ सकते, ऐसे ही फाइट आर्गूमेंट्स नहीं कर सकते, किसी तीसरे का इंटरफेरेंस 100% है, ठीक है। तो ये इस इंसान के लिए अभी क्योंकि दिल इतना चीर गया है, आर पार हो गई है बिल्कुल स्पोर्ट्स, है ना। तो ये इंसान बहुत ही डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट टू कम आउट ईजिली, ओके। तो भी ईजिली बाहर नहीं आ पा रहा है, ठीक है। एक एब्यूसिव इन्वॉल्वमेंट, एब्यूसिव रिलेशनशिप में है वो, ठीक है। तो अगर आप मुझसे पूछे मुझे मैरिज करनी चाहिए तो डेफिनेटली नॉट, ओके। यहाँ पे अगर आप मैरिज करोगे तो आपको चीटिंग बिट्रेयल मिलेगा, हो सकता है उसका पहले से कोई माशूका है या उसकी लाइफ में ऑलरेडी वो पहले से मैरिड है, बच्चे हैं और आपको ये चीज़ नहीं पता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें हिडन हैं और चीटिंग बिट्रेयल तो है ही है इस एनर्जी में, नो डाउट एट ऑल, ठीक है। तो हर्टफुल रहेगी, ब्रोकन मैरिज रहेगी आपकी, तो इससे बेटर है कि आप मैरिज ना करें। एंड अगर ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन है तो जितना जल्दी आप इस सिचुएशन से बाहर निकलाएँ या डिवोर्स दे दें तो इट विल बी गुड फॉर यू, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे देखिए रेन आपको बता रही है कि भाई देखो, एक होता है ना कि जैसे अंधेरी आती है तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है ना, बट उसके बाद जब बारिश हो जाती है तो पूरे क्लियर हो जाते हैं, साफ़ हो जाता है आसमान, है ना। तो वही आपका आज ये पेनफुल टाइम चल रहा है, बट ऐसे नहीं कि ये ऐसा ही रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद ज़रूर आपकी जो है हीलिंग होगी, आपका हीलिंग पीरियड स्टार्ट होगा, धीरे धीरे आप हील करेंगे एंड सिचुएशंस विल बी चेंज। ये ज़रूरी नहीं है कि जैसा अगर आपको अब चीटिंग बिट्रेयल मिल रहा है या एक शादी में आपको चीट मिला है तो दूसरी मैरिज में भी ऐसा ही होगा, ओके। बट अगर आप मुझसे पूछें, मेरे पास कोई क्लाइंट आया है एंड ही शी इज़ आस्किंग फॉर मी दैट शुड आई गो टू सेकंड मैरिज, और यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया, दैट मीन्स 100% नॉट, डेफिनेटली ये नो ही आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि ये ना अभी आपका डिसीजन लेने का टाइम नहीं है, ये आपका थोड़ा रेस्ट करने का, हीलिंग का टाइम है। तो आप मेडिटेशन करें, गाइडेड मेडिटेशन करें,
अगर आपका इतना ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो चुका है, मेंटली आप इतना इमोशनली सेटबैक हो चुके हैं मेंटली आप, ठीक है, तो आप हीलिंग कर नहीं सकते तो आप हीलिंग करवाइए, बट इस इंसान को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। तो अगर आप विचक्राफ्ट हैं, विचक्राफ्ट जानते हैं, कोई हीलिंग जानते हैं, तो उनको हीलिंग ज़रूर सजेस्ट करें। इनको हीलिंग चाहिए होगी, 1 मंथ की हीलिंग मोस्टली लगेगी बिकॉज इट ऑलवेज टेक टाइम। इस सिचुएशन से निकले में इस इंसान को बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो इनको बोले कि हीलिंग करें या करवाएं, बिगिनिंग में हो सकता है आपसे करवा लें और बाद में खुद ही मेडिटेशन कर लें या गाइडेड मेडिटेशन कर लें या क्रिस्टल के साथ मेडिटेशन कर लें। क्रिस्टल्स मैं आपको रिकमेंड कर देती हूँ, दैट इज़ एमेथिस्ट, रोज क्वार्ट्स, क्लियर क्वार्ट्स, सेलेनाइट, एमाजोनाइट, एंजेलाइट, ओके। तो ये सब क्रिस्टल्स हैं। और ज़्यादा क्रिस्टल है एक एरागोनाइट, ठीक है। एरागोनाइट भी, ये भी जो क्रिस्टल है आपकी एनर्जीज को बैलेंस करता है, आपको पीस रहने में हेल्प करता है। बाकी एरागोनाइट बिल्कुल लास्ट में है, जब आपको ग्राउंडेड भी रहना है, आपको मेडिटेशन में भी आगे बढ़ना है, स्पिरिचुअलिटी में डीपली आगे बढ़ना है, तो एरागोनाइट ज़्यादातर उसके लिए है। बट बाकी जो मैंने बताए हैं, क्लियर क्वार्ट्स, एमेथिस्ट है, सेलेनाइट है, एमाजोनाइट है, दीज ऑल आर क्रिस्टल विच आर गुड फॉर मेडिटेशन, ठीक है। तो आपकी कंसंट्रेशन और मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। एमेथिस्ट आपको अच्छी स्लीप देगा, क्लियर क्वार्ट्स आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर करेगा आपके माइंड में, ठीक है। सेलेनाइट आपका ऑरा क्लियर करेगा, एमाजोनाइट आपको पीस करता है, बैलेंस करता है, काम माइंड करता है आपका, ठीक है। तो दीज क्रिस्टल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आप मेडिटेशन हीलिंग का टाइम है ये, ठीक है, हीलिंग करें या करवाएं। नेक्स्ट है जी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ये वही हीलिंग का कार्ड है जो मैंने आपको बताया कि आपकी हीलिंग चल रही है ना। पिछले आपकी एनर्जी में इतना सारा कुछ हैवी चीज़ें आपके साथ हुई, तो अभी आपका हीलिंग का टाइम है, रेस्ट का टाइम है। तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ ऑल अबाउट रेस्ट, मेडिटेशन। सो यहाँ पे आपको कोई भी फैसला नहीं लेना है, ठीक है। ये जो खिड़की है इसको बोला जाता है एक काइंड ऑफ टेम्पल है ये, ठीक है। तो ये टेम्पल को हाथ इसके जिससे वो प्रेयर कर रहा है ना, तो वो लेटा हुआ है, प्रेयर कर रहा है। ऊपर 3 स्वॉर्ड्स हैं, वो लटकी हुई हैं, एक स्वॉर्ड्स इसकी साइड पे पड़ी है, ठीक है। दैट मीन्स जैसे कि ये उतलड़ के आया है और यहाँ पे इसने एक स्वॉर्ड साइड पे रख दी है, ठीक है। तो ये रेस्ट कर रहा है। ऊपर इसके 3 स्वॉर्ड्स लटकी हुई है, मीन्स ये अभी भी बहुत सारी चीज़ें सोच रहा है कि कैसे होंगी, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, है ना। बट देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ नॉट टू टेक अबाउट डिसीजंस आपको नहीं लेने, क्योंकि आपकी ऐसी एनर्जी नहीं है कि आप सही डिसीजन ले पाओगे, ठीक है। तो आपका फेथ चाहिए आपको, ठीक है। भगवान का प्रार्थना कर रहे हो, भगवान आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं। दिट्स टाइम टू मेडिटेट और कार्ड ऑफ फॉर हाइबरनेशन, हाइबरनेशन में चले जाओ। जैसे स्नेक्स हैं हाइबरनेशन में चले जाते हैं विंटर्स में, ठीक है। तो वैसे हाइबरनेशन में चले जाओ, ब्रेक लो, टेक अ ब्रेक और रिलैक्स। तो काम का भी अगर आपके बहुत ज़्यादा बोझ है, बिजनेस का बहुत ज़्यादा बोझ है, तो टेक अ ब्रेक एंड जस्ट रिलैक्स, ठीक है। काम को भी कुछ टाइम के लिए रोक दो, ठीक है। मेंटल रिस्टोरेज करने की ज़रूरत है। वेकेशन पे चले जाओ, कुछ छुट्टियाँ ले लो, वेकेशन पे जाओ, ठीक है। क्योंकि अभी आपके थॉट्स हैं सिर्फ प्रोसेस में चल रहे हैं, ओके। तो आपको साइलेंटली ये इंसान बोल नहीं रहा है, बट येस उसको हेल्प तो चाहिए, ठीक है। बट देखिए फिर भी ये इंसान जो है आपसे गाइडेंस मांगने आया, तो आप उसे गाइडेंस देंगे कि भाई तुम रेस्ट करो, वेकेशन पे जाओ, टेक अ ब्रेक, ठीक है। ब्रेक लो और इन्जॉय करो अभी, ठीक है। रेस्ट करो, मेडिटेट करो अभी। जितना तुम हीलिंग के ऊपर अपने ऊपर टाइम निकाल पाओ उतना तुम्हारे लिए बेटर है। सो अगर मैं करियर या बिज़नेस की बात करूँ तो ये इंसान बहुत ही कुछ करियर में कर चुका है, बिज़नेस में कर चुका है। तो अभी इसको थोड़ा पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ इंप्रूव नहीं हो पा रही है, क्या ये कर सकता है। तो अभी के लिए सिर्फ इसको प्लानिंग बनानी है। दिस इज़ नॉट अ टाइम फॉर एक्शन, गोइंग टू मेडिटेशन फेज, ठीक है। एंड ब्लॉकेजेस काफ़ी हैं, बट वो मेंटली हैं बिकॉज ये खुद की हीलिंग नहीं हुई है अभी इसकी, ठीक है। तो हीलिंग जैसी कर लेगा, अपना मेडिटेशन कर लेगा, धीरे धीरे ब्लॉकेजेस क्लियर होनी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। प्लस इनके लिए जो आप है ब्लॉकेजेस ओपन करने के लिए भी कुछ पहले हीलिंग कर सकते हो, ठीक है। लव रिलेशनशिप में भी इसको भी मी टाइम चाहिए। अभी ये कोई डिसीजन नहीं लेना चाहता है, ना मैरिज का ना स्टेप बैक का, कोई भी ये स्टेप नहीं लेना चाहता है। इमोशनली बहुत लेस है इसकी एनर्जी, ठीक है। तो अभी इसको टाइम दो, ठीक है। अपना थोपो मत कि जल्दी फैसला लो, ठीक है। नो, इसको टाइम दो, लेट्स टेक अ टाइम। अपनी रिलेशनशिप को, इस बंदे को टाइम दो, ठीक है। विड्रॉ कर लो, कुछ टाइम के लिए विड्रॉ कर लो खुद को, या आपका पार्टनर भी विड्रॉ हुआ है तो रहने दो उसको विड्रॉ। अभी उसको थोड़ा रेस्ट मेडिटेट करने दो। बार बार उसको फोर्स पुशअप नहीं करो कि जल्दी से, इस सिचुएशन में आप फोर्स नहीं कर सकते कि फोर्स होकर आप कोई फैसला ले लेंगे, ठीक है। तो जब 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आता है तो मैं जनरली में कोई भी किसी क्लाइंट के लिए स्पेल, क्योंकि मैं स्पेल से पहले हमेशा कार्ड चेक करती हूँ क्लाइंट के, क्या उनकी एनर्जीज़ हैं, मुझे स्पेल के लिए क्या आंसर आता है, ठीक है। तो अगर मुझे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आता है तो मैं उनके लिए कोई भी स्पेल नहीं करती, क्योंकि
ये ऐसा टाइम है जब उनको खुद की हीलिंग करनी है, जब उनको खुद रेस्ट करना है, मेडिटेट करना है, ठीक है। स्पेल करने से, फोर्सली कोई चीज़ करने से कुछ भी चीज़ यहाँ पे सही नहीं होने वाली है जब तक ये बंदा खुद को हील नहीं करता है, मेडिटेट नहीं करता है, ठीक है। तो मेडिटेशन इज़ द ओनली ऑप्शन हेयर, हीलिंग इज़ द ओनली ऑप्शन हेयर। नेक्स्ट हमारा 5 ऑफ सोर्स कार्ड, आज का हमारा लास्ट कार्ड है। नेक्स्ट सीरीज़ में, नेक्स्ट वीडियो में हम और कोई टैरो रीडिंग रिलेटेड हम वीडियो बनाएंगे, और उसके नेक्स्ट हमारी ये वीडियो आएगी जिसमें मैं 6 ऑफ सोर्स या 10 ऑफ सोर्स करेंगे, और वो भी हमारा सूट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमारी सीरीज़ ये चल रही है, हार्डली 3-4 वीडियोज़ और आएंगी बस, और फिर जो हमारा है ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए जी, 5 ऑफ सोर्स में देखिए, 5 ऑफ सोर्स में आप क्लियरली देखिए कि ये इंसान है, ठीक है, जिसके हाथ में ये सोर्स है ना, वो हंस रहा है, ठीक है, वो हंस रहा है, और पीछे जो 2 इंसान है वो मुंह छिपाए खड़े हैं, ठीक है, वो इसकी तरफ देखना तक नहीं चाहते, और उनकी जो स्वॉर्ड्स हैं गिर गई हैं, और इसके हाथ में देखिए 3-3 स्वॉर्ड है, 2 इसके हाथ में है, एक यहाँ पे है, हैं। तो खुद इसने मतलब हाथों में इतनी स्वॉर्ड भर रखी हैं, ठीक है, जैसे कि ये युद्ध लड़ के आया है, लड़ाई लड़ा है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं इसने स्वाभिमान घुमा दिया अपना, इसका स्वाभिमान खो गया है। मतलब ये ऐसे लड़ा जिसने इसमें एथिक्स, मॉरल सब साइड पे कर दिया, बस इसको ऐसा था कि मुझे जीतना है। तो ये इंसान ईगोस्टिक बहुत है, लालची बहुत है, इस इंसान को जीतना है तो बस जीतना है, इसको रिश्तों से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। तो डेफिनेटली इसका नेगेटिव कार्ड, नो एनर्जी है इसमें, कुछ भी आप पूछोगे, ठीक है, ज़्यादातर स्वर्ड्स में ही आपको नो कार्ड्स मिलेंगे, ठीक है, तो कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो नो कार्ड है, ओके। सो इस पर क्लाउड्स एंड दैट मीन्स ट्रांजिशन है, तो काफ़ी बड़ी ये ज़रूर है, बट एक पॉजिटिव पॉइंट ज़रूर है इसमें कि बहुत बड़ी चेंज ज़रूर है आपकी लाइफ में, ठीक है, बट वो चेंज किस प्राइस पे आएगी, ओके, तो वो प्राइस आपको ना पे ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है आपके अपनों के रिश्ते टूट जाएं, आप कुछ चाहते हो अपनी लाइफ में, ठीक है, आप वो कर लो, यस, बट ऐसा हो सकता है कि आपके अपनों से रिश्ते टूट जाएं, या उनका जो रवैया है आपके और बिहेवियर है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाए, ठीक है। तो आप जो चाहते हैं आपको मिल जाएगा, बट उसका प्राइस ज़रूर आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये इंसान ईगोस्टिक से भर चुका है, लालच से भर चुका है, इसको खुद के मोटिव के बिना कोई और किसी के इमोशंस मैटर नहीं करते हैं, ठीक है। एंड ये इंसान अभी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे किसी को भी चीट कर सकता है, बिट्रेल कर सकता है, झूठ बोल सकता है, ठीक है। तो करियर और बिजनेस वाइज अगर मैं बात करूँ तो आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी है, पार्टनरशिप में तो बिल्कुल भी काम नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इंसान धोखा देने वाला है, इसकी प्रवृत्ति ही अभी धोखा देने वाली बनी हुई है, नेगेटिव बनी हुई है, तो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखेगा वो, पार्टनरशिप में भी। और हो सकता है आपको कमीशन का बोलकर आपको कमीशन भी ना दे, हो सकता है ये आपका बॉस हो जो आपको सैलरी बोल रहा है कि भाई तुम इतना काम करो, एक्स्ट्रा काम करो, तुम्हें एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा, बट जब एक्स्ट्रा पेमेंट देने का बात आएगा तो ये रूड हो जाएगा, इगोस्टिक हो जाएगा, आपको जॉब से भी निकाल सकता है, ठीक है। तो ये वही करता है जो इसको करना है, इसको आसपास से, सराउंडिंग से, रिश्तों से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे इंसान के साथ आप मैरिज मत करो, यहाँ पे जॉब मत करो, ऐसे इंसान के साथ कहीं शिफ्ट मत हो, ठीक है, और पार्टनरशिप तो बिल्कुल भी मत करो, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी मत करो। एंड इसमें इसलिए छोटी सी गाइडेंस इसमें दी जाती है कि साइन योर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, अपने डॉक्यूमेंट्स से वो साइन केयरफुली साइन करें, ठीक है। एंड ये इंसान मैनिपुलेटेड में भी है, तो हो सकता है अगर आपके पास ये आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपका पार्टनर भी हो सकता है जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है जॉब में या रिलेशनशिप में, ठीक है। तो ये इंसान बहुत ही चालाक है और बहुत ही लॉजिक देकर माइंड से खेलता है और आपको बहुत ईजिली आपको मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है। अगर आप जॉब भी यहाँ पे करना चाहोगे तभी भी नो आंसर है, बिकॉज कॉन्ट्रोवर्सीज आपके अगेंस्ट हो सकती हैं, यहाँ पे गॉसिप हो सकती हैं आपके अगेंस्ट, जहाँ पे आप काम तो करोगे, आपको अच्छी सैलरी भी मिल सकती है। अगर आप मुझसे पूछोगे मुझे जॉब मिल जाएगी यहाँ पे, तो 5 ऑफ सोर्ड्स है, दैट मीन्स यस मिल जाएगा आपको जॉब यहाँ पे, ठीक है। बट और ये भी हो सकता है कि अच्छी सैलरी मिल जाए, तो सबसे पहले तो उस कंपनी के बारे में, उस बॉस के बारे में अच्छे से चेक करो कि ये तो नहीं है ना कि कंपनी फेक है, और अगर कंपनी रियल है, काफ़ी फेमस कंपनी, आपको ऑफर मिल रहा है, तो यस आपको अच्छे से कंपनी में जॉब मिल जाएगी, अच्छी आपकी इनकम भी हो सकती है। बट आपके अगेंस्ट यहाँ पे वर्क एरिया एनवायरनमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, आपके अगेंस्ट बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज होंगी, गॉसिप्स होंगी, मैनिपुलेशन होगा, ऐसे भी हो सकते कोई गलत काम ही आपसे करवाया जाए, ठीक है। तो मतलब ऐसे में आप देख लीजिए, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है या आप करोगे जॉब, है ना, ज़्यादातर ये कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन बताता है, ठीक है। एक ऐसा विन है ये जहाँ पे लॉस भी बराबर है, मतलब अगर तुम्हें एक जॉब मिला तो बहुत अच्छी जॉब वाला, बहुत अच्छी इनकम वाला जॉब हो सकता है ये,
बट वहाँ पे बॉस ही तुम्हारा ऐसा है कि तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क बहुत ज़्यादा करवा रहा है बट उतना पैसा नहीं दे रहा, या फिर तुमसे ना गॉसिप कंट्रोवर्सीज तुम्हारे पीठ के पीछे खेल बहुत खेले जा रहे हैं, जहाँ पे तुम इरिटेट भी हो, बट साथ में ठीक है तुम इस जॉब में टिकी हुई हो क्योंकि सिर्फ तुम्हें ज़्यादा पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल आप खुशी से कर रहे हो ये सारा काम, ठीक है, ओके। एंड चीटिंग तो यहाँ पे हो ही सकती है, हो सकता है आप यहाँ पे 2-3 साल 4 साल भी अच्छे से जॉब करो, बट बाद में कोई ना कोई ऐसा केस बन जाए जहाँ पे तुमने पहले गलत काम कर दिया प्रेशर में, अब तुम पे केस पड़ रहा है ना। तो मतलब ओवरऑल तो मैं आपको नहीं बोलूँगी कि अगर आप येस भी आ रहा है ना तभी भी आप यहाँ पे जॉब करो या ये वाला बिजनेस करो, पार्टनरशिप करो, नो ही है इसमें, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, ओके। एंड अगर लव लाइफ में बात करूँ तो ये इंसान बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होगा, आपको कंट्रोल करने वाला होगा, इगोइस्टिक होगा। अगर आप इसके हिसाब से चलेंगे तो ठीक है, आपकी शादी निभ जाएगी। झुकना पड़ेगा आपको, हमेशा आपको झुकना पड़ेगा। तो अगर आप रेडी हो झुकने के लिए, ठीक है भाई, आप मैरिज कर लो यहाँ पे। बट अगर आप हर चीज़ के लिए झुकना नहीं पसंद करते हो कि नहीं मेरा पार्टनर मेरी रिस्पेक्ट करने वाला हो, प्यार करने वाला हो, तो ये ऐसा पर्सन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ आपको मैरिज करनी चाहिए, आपको रिलेशनशिप रखना चाहिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होगा, ईगो फैक्टर होगा, एंड जो इसको करना है ये वही करेगा, ठीक है। तो हो सकता है मैनिपुलेशन हो, आपको फिजिकली भी अब्यूज़ कर सकता है ये इंसान, ठीक है। इस बात का भी कोई गारंटी नहीं है, ओके। और अनकंडीशनल लव तो भूल ही जाओ, ठीक है। तो ब्लैकमेल कर सकते हैं इंसान, तुम्हें कंट्रोल कर सकता है, तो ऐसी इसकी प्रवृत्ति है। तो ये इंसान बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जिसके साथ आप जॉब कर सकते हो, जिसके साथ आप बिजनेस कर सकते हो, जिसके साथ शादी कर सकते हो। तो नो फॉर ऑल, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग, दीज आर द कार्ड्स गाइस। सो नेक्स्ट वीडियो में हम 6 to 10 कार्ड्स करेंगे और हमारी सोर्स का जो है कंप्लीट हो जाएगा सेट, ओके। तो प्लीज़ एज एनर्जी चेंज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे ज़रूर बताएं कि किस कार्ड में आपको कुछ नया सीखने को मिला है या कार्ड आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।